बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 है हमारे पास एडिशनल मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है इंडाइसेस, सर्ड्स एंड लॉगरिथम्स। ये न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स जो एनटीएचपी एसटीएचपी के अंदर पढ़ाई जाती है सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी के अंदर फाउंडेशन सेमेस्टर में। और वैसे भी अगर कोई फर्स्ट ईयर इंटर या मैट्रिक का बच्चा है तो उसके लिए ये चीज़ें काम की हैं। तो सबसे पहले हम इंडाइसेस यानी कि एक्सपोनेंट और सर्ड्स को डिस्कस करते हैं। इंडाइसेस या जिसको आप कहते हैं एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स, इसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन समथिंग। सपोज आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, ए जो है वो कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं अगर आपको नहीं पता तो कैलकुलस क्रेज की आप बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर चले जाएं, वहां पर आपको रियल नंबर्स और इंटीजर्स और रेशनल्स वगैरह जो भी है आपको पता चल जाएगा। सपोज करें आपके पास एक ए जो है वो रियल नंबर है, और सपोज करें आपके पास इसी के साथ साथ एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। एन इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक ए जो कि है कोई भी रियल नंबर, और n अगर कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप डिफाइन करते हैं a पावर n को इस तरह से, यानी a मल्टीप्लाई बाय a ब्ला 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 टिल मल्टीप्लाई बाय a। और ये जो मल्टीप्लीकेशन है इट टेक्स प्लेस n टाइम्स, यानी n टाइम्स आप a को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, मिसाल के तौर पर 5 पावर 7 है, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5, 7 मरतबा ये आपको 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। जब आप इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर आपका हेयर जो आपने ऊपर डिफाइन किया है, हेयर, चले इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं। हेयर इन 1 a is called base, a is called base, a को आप कहेंगे ये बेस है, और n जो है इसको आप कहेंगे इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर। n is called इंडेक्स कॉमा एक्सपोनेंट और पावर, राइट। सो इन कट शॉर्ट, जब आपके पास कोई मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह की स्पीशी मिले जिसमें आपके पास समथिंग इज रिटन, सम नंबर इज रिटन, और उसके ऊपर दूसरा कोई नंबर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ पर कोई इंटीजर है पॉजिटिव, ऑफ कोर्स लेट्स से 8 है, तो यहाँ पर ये जो 27 है इसको आप कहेंगे कि ये हमारा बेस है। बाकी जो 8 है आप चाहें तो इसको इंडेक्स कहें, आप चाहें तो इसको एक्सपोनेंट कहें, आप चाहें तो इसको पावर कहें, लेकिन मोस्टली हम इसको पावर ही कहते हैं। हमारी ट्रेडिशनल जो बातें होती हैं जिस तरह से हम करते रहते हैं। जो डेफिनेशन हमने दी है उसमें हमारा ए जो है वो कोई भी रियल नंबर है, लेकिन फिलहाल हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे हमारे ए को ग्रेटर देन 0, फिर हम बाद में 0 और नेगेटिव की बात करेंगे। सपोज करें अगर ए आपके पास अगर 0 है तो फिर फॉलोइंग नोशंस आर डिफाइंड, यानी कि फॉर ए ग्रेटर देन 0, अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है और पी और क्यू कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो फिर आपके पास अगर ए के ऊपर पावर 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाएगी, तो आप इसको 1 कहेंगे। ठीक, फिलहाल हम यहीं तक है, अपनी नोशन को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। और ए के ऊपर अगर माइनस पी आ जाएगा, यानी माइनस टाइम्स एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आ जाएगा,
तो इसको 1 ओवर a पावर p भी लिख सकते हैं आप, ठीक। और अगर a के ऊपर 1 ओवर p लिखा हुआ है, यानी 1 ओवर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे pth रूट ऑफ a, ठीक है ना। और अगर a के ऊपर लिखा हुआ है q ओवर p, तो आप इसको लिखेंगे pth रूट ऑफ a होल पावर q। इसकी कंक्रीट एग्जांपल्स भी मैं आपको दे देता हूं। मिसाल के तौर पर 100 पावर 0 कहीं पे लिखा हुआ है तो आप 1 कह देंगे, 3 पावर 0 लिखा हुआ है उसको 1 कह देंगे, 7 पावर 0 लिखा हुआ है उसको 1 कह देंगे। इसी तरीके से अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, मिसाल के तौर पर 8 है, उसके ऊपर पावर नेगेटिव, अच्छा ये a जो है ना, इट कैन बी एनी रियल नंबर। तो मिसाल के तौर पर 8.2 लिखा हुआ है कहीं पर, इसके ऊपर नेगेटिव इंटीजर आप समझ लें, क्योंकि p पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके, यानी माइनस टाइम्स कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, यानी मिसाल के तौर पर -3 लिखा हुआ है, तो आप इसको जब 1 ओवर करेंगे तो ये पावर इसका जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स से 28 पावर है -9, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 28 पावर 9। या मिसाल के तौर पर 31 है, उसके ऊपर पावर है माइनस का लेट्स से 17, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर 31 पावर 17। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप कोई ए नंबर उठाए अपनी मर्जी का, मिसाल 5 उठाते हैं, 5 के ऊपर लेट्स से 1 ओवर 3 रख लेते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 3 यहाँ पर रखकर और 5 यहाँ पर। बाय द वे, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 3 और यहाँ 1 ओवर 2 आ रहा है, तो 2 के केस में यहाँ 2 हम नहीं लिखते, जस्ट हम ऐसे लिख लेते हैं। बाकी मिसाल के तौर पर आपके पास है 11 होल पावर आ रहा है 2 ओवर, ओ सॉरी 1 ओवर लेट्स से 7, तो आप इसको 7th रूट आप 11 कहेंगे, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल हम रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर 88 है, उसके ऊपर पावर आ रहा है 7 ओवर 5, तो आप क्या करेंगे? 88 का 5th रूट निकाल के उसके ऊपर पावर रख देंगे 7, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे 88 इसका 5th रूट होल पावर 7, यानी ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल सेम बेस रूल हम डिफाइन करेंगे, सेम बेस रूल, और इसके अंदर हम जो हमारा a है वो पॉजिटिव बेस है, हमारे पास a पॉजिटिव है, और m और n कोई भी रेशनल नंबर्स है। तो अगर कहीं पर आपके पास a पावर m है, उसको ज़रब करना है यानी मल्टीप्लाई करना है a पावर n से, तो जब बेस सेम होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे पावर। और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं a पावर m को डिवाइड कर रहे हैं a पावर n से, तो आप क्या कर देंगे? इस m में से ये n माइनस कर देंगे। इसको दूसरा लिखने का तरीका ये है कि a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो ये बन जाएगा a पावर m माइनस 1, यानी ये जो नीचे पावर होगा ये ऊपर जाकर अपनी साइन चेंज कर देगा। और दूसरी बात है कि अगर a पावर m है, इसके ऊपर दूसरा पावर n आ रहा है, सो ब्रैकेट भी है यहाँ पर, तो आप लिखते हैं a पावर mn। बाय द वे, यहाँ पर एक क्वेश्चन होनी चाहिए कि अगर कहीं पर a पावर m होल पावर n लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, फिर ये पहले m का पावर n छुड़ाएंगे फिर a के ऊपर पावर। मिसाल के तौर पर 3 पावर 2 पावर 4 है, तो पहले आप इसको ऊपर वाले पावर को छुड़ाएंगे जो कि 16 होगा, फिर आगे चलेंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट होगी यहाँ पर, तो फिर इसको 3 पावर 2 4 द 8 कर देंगे। तो अगर ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दीज आर सेम बेस रूल, ठीक। इनको हम जो है वो देखते हैं इन दी मैनिपुलेट भी करते हैं आगे चलकर एक्सरसाइज के अंदर। और बाकी अगर दो बेसिस हैं आपके पास, a और b पॉजिटिव हैं, और उसके अलावा m और n कोई रेशनल इंडाइसिस हैं, तो आपके पास
a पावर n है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b पावर n के साथ, यानी दोनों के ऊपर अगर पावर सेम है तो मल्टीप्लाई में तो आप उनका पावर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ए बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर पावर है तो पावर अलग अलग जा सकती है। मिसाल के तौर पर 5 into 7 लिखा हुआ है, ऊपर पावर 3 है, तो ये दोनों के ऊपर पावर अलग अलग दी जा सकती है। दिस इज फाइन, ठीक। और इसी तरीके से अगर a पावर n है डिवाइड बाय b पावर n है तो इसको भी a ओवर b होल पावर n लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर 8/9 है, उसके ऊपर पावर आ रही है 2 मिसाल के तौर पर, तो ये 8 पावर 2 ओवर 9 पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखें यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं लाजमी पॉइंट आउट करूंगा वो है इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग कि अगर a पावर n है और प्लस b पावर n है तो इसको आप a प्लस b लिखकर होल पावर n ये नहीं लिख सकते। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक, ठीक। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर तो ये रूल फाइन है, यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 + 5 और उसके ऊपर पावर लिखा हुआ है 7 तो ये पावर अलग अलग नहीं जा सकती, यानी यू कांट राइट दिस वे, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज इससे मसला बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसे लिखता है तो इसका मतलब 1 + 2 होल पावर मिसाल के तौर पर 2 है तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये 1 पावर 2 2 पावर 2 हो जाएगा, यानी इस साइड पे आपके पास 1 + 4 5 हो जाएगा और इस साइड पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 9 और इस साइड पे 5 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल। तो ये प्लस के केस में ऐसे नहीं कर सकते। एडिशनली ये वाली चीज आपको माइनस में भी अलाउ नहीं है, यानी अगर a माइनस b है उसके ऊपर पावर n है तो यू कांट से दैट a पावर n माइनस b पावर n, यू कांट से दिस। लेकिन इफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसे है तो अलग अलग जा सकती है, यानी अलग अलग पावर है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कंबाइन करके एक ही पावर, सेम पावर है तो ऐसे लिखा जा सकता है, और इसी तरीके से डिवाइड में भी ये हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये वाली चीज अलाउ नहीं है। So I'll solve a few questions related to such kind of exercises and then we will decide what not to do and what to do. मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल सेम बेस से रिलेटेड आ रहा है आपके पास, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 8 पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 8 पावर 1/6। सो ये बेस सेम है तो ये 8 पावर 1/2 प्लस 1/6 8 हो जाएंगे पावर्स। 8 पावर जब आप इन दोनों की 1/2 और 1/6 को ऐड करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगी, 3 + 1 = 4/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बन जाएगा आपके पास 2/3, राइट। सो ये 8 पावर 2/3 आ रहा है। आपको पता है कि ये जो 8 है इसको 2 पावर 3 भी लिखा जा सकता है, ऊपर पावर 2/3 सेम रहेगा। हमने रूल पढ़ा था कि अगर एक बेस के ऊपर पावर है, a पावर m है, उसके ऊपर पावर n है ब्रैकेट के साथ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 पावर 2 जो कि 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई एम गिवन विद 9 पावर 1/3 and 3 power 1/3, 3 power 1/3 and all of this is divided by a number 6। सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन को चढ़ाते हैं, दोनों का पावर सेम है तो आई कैन राइट दिस वे, हम ये पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना, कि अगर a पावर n है मल्टीप्लाई बाय b पावर n है, सो आई कैन राइट ab पावर n और नीचे 6 वही रहेगा। अब ये ऊपर 27 पावर 1/3 है और नीचे 6 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर जो 27 है इसको 3 पावर 3 भी आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइड बाय 6, लेकिन यहां पर फिर ये रूल आपका वैलिड है a पावर n, तो ये a पावर mn यानी ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो जब आप 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 1, सो 3 पावर 1/6 यानी ये 3/6 है जो कि 1/2 हो जाएगा। कंटिन्यूइंग द सेशन। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हमें कह रहा है कि अगर 3 पावर x y के बराबर है तो फिर 3 पावर 4 माइनस x को जो है आप y के टर्म्स में लिखें। तो अब हम इसको जो है ना y के टर्म्स में लिखेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कि ये एक प्रॉपर्टी है, आपने देखी थी कि अगर
ए पावर m है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए पावर n से, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पावर m प्लस n। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि ए पावर m डिवाइड बाय ए पावर n हो तो ए पावर m माइनस n लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस वाली है पावर, इसको हम नीचे ला सकते हैं, यानी मैं इसको 3 पावर 4 ओवर 3 पावर x ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब 3 पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा? 3 3 9, 27 81 डिवाइड बाय 3 पावर x तो y के बराबर है, तो ये y इस तरह। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो 3 पावर 4 माइनस x है, दिस कैन बी रिटन एज 81 ओवर y, ये y के टर्म्स में आ गया। ठीक, और इसी तरीके से इसी क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है कि 9 पावर x प्लस 1 को भी y के टर्म्स में लिखें। ठीक, तो पहले तो जो 9 है इसको हम 3 पावर 2 में लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम ये रूल लगा सकते हैं a पावर m होल पावर n, तो ये बन जाएगा a पावर mn, यानी 3 पावर 2x और प्लस 2। और फिर हम इसको मल्टीप्लीकेशन वाला ये वाला रूल लगा सकते हैं, यानी अगर m प्लस n है तो a पावर m इंटू a पावर n लिख सकता हूं मैं, यानी a पावर m इंटू a पावर n इस तरह लिख सकता हूं। फिर यहां पर मैं 3 पावर x के ऊपर 2 कर सकता हूं पावर, और ये तो 9 हो जाएगा। अब ये जो 3 पावर x है ये y के बराबर है, सो इफ आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 3 पावर x व्हिच इज y, तो y स्क्वायर इंटू 9, या आप इसको 9y स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस वे यू कैन सॉल्व। प्रॉपर्टी तो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन स्क्वायर रूट के हवाले से जब बात आ रही है तो ये मैं यहाँ पर मेंशन करना लाजमी समझूंगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ए बी है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसका ये मिसाल ऐसे है कि अगर 7 इंटू 5 है, मिसाल के तौर पर 35 लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्रेक डाउन करके 5 इंटू 7 करके लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर ए डिवाइड बाय बी है तो फिर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी भी ले सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ रेशो इज द रेशो ऑफ स्क्वायर रूट्स। तो इसका मिसाल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 7 ओवर 3, so you can write square root of 7 divided by square root of 3. This is allowed, you can do this, but what is the warning? Where are the warnings? So you can't do this. So अगर a plus b के ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलती मत कीजिएगा। यानी कहीं पे लिखा हुआ है 3 प्लस 8 और आप इसको कर दे हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये सम के अंदर एडिशन के अंदर ये ऐसे नहीं किया जा सकता। दिस इज अ वार्निंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल। और ये आप माइनस के अंदर भी नहीं कर सकते, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते ए माइनस बी का स्क्वायर रूट है तो आप कर दें कि ये स्क्वायर रूट ए पर लगाओ फिर स्क्वायर रूट बी पर लगाओ माइनस, ये नहीं कर सकते आप। दिस इज नॉट अलाउड, राइट। यानी कि आप इसका मिसाल ऐसे लें, 10 माइनस 7 लिखा हुआ है और आप कर देंगे ये स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये ऐसे नहीं किया जाता, ये अलाउड नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के अंदर ये अलाउ है आपके पास, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको जहन नशीन कर लेना चाहिए। जो इन्हीं से रिलेटेड कुछ सवालात हैं, जैसे स्क्वायर रूट 12 है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि ये स्क्वायर रूट 2 ये पेयर बन जाएगा, तो आप वो सिंपल बाहर ले आए इसको 2 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें। लेकिन बी जो है या इसको अच्छे तरीके से अगर सॉल्व करते हैं इस 12 वाले को, तो ये अगर प्रॉपर्टी यूज करने की बात करें तो ये इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3, फिर मैं स्क्वायर रूट अलग अलग लगा सकता हूँ ऊपर वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक। कौन सी ऊपर वाली प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी, इसको इस्तेमाल करते हुए तो फिर मुझे पता है स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होता है, तो आई कैन नाइसली से दिस, राइट। इसी तरीके से मेरे पास एक और क्वेश्चन है, रेशो का स्क्वायर रूट है, बल्कि वो क्वेश्चन इस तरह से गिवन है मेरे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 1500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो अब रिकॉल करें कि अगर ए बी का स्क्वायर रूट है डिवाइड के अंदर, तो ए का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय बी का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। यहां से यहां आ जा सकता है, तो यहां से यहां भी आ सकते हैं। यानी मैं
पहले रेशो लेकर फिर इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये 2 का टेबल लगाएं तो ये 75 टाइम्स जाएगा। अब मेरा जो 75 है, इस 75 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 25 और 3 के अंदर, यानी मैं लिख सकता हूँ 25 ज़रब 3, और फिर मैं वो प्रॉपर्टी ऊपर वाली ये वाली लगा सकता हूँ, ए बी इज सेम एज ए स्क्वायर रूट बी। तो ये 25 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 3, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 square root 3, right? This is how you solve such kind of questions. One last question from here, like this kind of discussion. So I have got this question now. The question is 3 plus square root 2 and I have to multiply this guy with 1 plus square root 2. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप? अगर आपको दो इस तरह की ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो ये जैसे होता है ए प्लस बी और सी प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो ए है ना, इसको हम सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी को उठाकर सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी डू बेसिकली, 3 को उठाकर इस दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको स्क्वायर रूट 2 विद दिस साइन प्लस इसको उठाकर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 ही बनेगा। फिर स्क्वायर रूट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आ जाता है, तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। ये 3, ये 3 स्क्वायर रूट 2 और ये 1 स्क्वायर रूट 2, यानी आप ऐसे समझे कि ये स्क्वायर रूट 3 मेरे पास 3 कॉपीज है स्क्वायर रूट 2 की और ये 1 कॉपी है, तो ये टोटल 4 कॉपीज है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है ना। और फिर ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो मैं इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, वापस ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अंदर ले जाकर। सो ये 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर आ जाएगा 2 बनकर, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अब हम डिफाइन करते हैं सर्ड्स। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है चैप्टर 3 के अंदर, न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ जो कि इन्वॉल्व करते हैं रूट्स को। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है, तो यू कैन आंसर इट टू बी 2। या आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ let's say 81, so you say that it is going to be 9, and if someone asks you what is square root of, let's say 64, so you say 8. On the other hand, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is going to be square root of 2, तो आप इसको क्या कोई होल नंबर या रेशनल नंबर यहाँ पर आप बता सकते हैं? इसका आंसर, द आंसर इज नो। इसका कोई रेशनल नंबर हम यहाँ नहीं बता सकते, या होल नंबर ऐसे कह सकते हैं आप। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्क्वायर रूट 3, सो ये भी यहाँ पर आप इसके लिए भी कोई होल नंबर नहीं बता सकते। या आपसे अगर 5 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो यहाँ पर भी कोई रेशनल नंबर या सिंप्लीफाइड होल नंबर आप नहीं बता सकते जो इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट आर द सर्ड्स, तो बेसिकली द सर्ड्स जो है, द सर्ड्स आर स्क्वायर रूट्स ऑफ numbers which cannot be simplified into a rational or whole number, so जिन ऑब्वियसली अगर रेशनल कह देंगे तो मेरे ख्याल में होल नंबर उसके अंदर कंटेन करता है। यानी कि अगर आप सिंपल कह दें कि आपके पास सर्ड क्या है, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट तक मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फॉर nth रूट्स। यानी कि अगर रूट आप निकाल रहे हैं और वहां से जो जवाब है वो रेशनल नंबर नहीं आ रहा, जैसे 2 का रेशनल नंबर यहाँ कोई नहीं आ रहा, आंसर 3 का भी, 5 का भी, 7 का भी नहीं आएगा, और ऑब्वियसली 11 का भी नहीं आएगा, तो प्राइम्स के केस में तो ये सारे सर्ड्स बन जाते हैं। तो इस तरह के रूट्स जहां पर आप रूट निकालें और जवाब आपके पास रेशनल नंबर ना आए सिंप्लीफाई करने के बाद, तो उनको आप सर्ड्स कहेंगे, ठीक है ना। तो सर्ड्स जो होते हैं, सर्ड्स यानी कि आर
इरेशनल नंबर्स। सर्ड्स जो बनेगा मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट 2 है, अब ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, एंड कांट बी रिटन in p by q form with p q integers and q नॉन जीरो, ठीक है ना। तो ये जो सर्ड्स होंगे आपके, ये जो है इरेशनल होंगे, यानी इनको आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, p एंड q इंटीजर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 होगा, तो ये सर्ड्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी द इरेशनल नंबर्स। व्हाट मोर, वन मोर थिंग इज, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सर्ड है जिसकी फॉर्म है ये a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h, मिसाल इस तरह के भी होंगे ना, जैसे 3 स्क्वायर रूट 5 हो गया या 7 स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये इस तरह के भी आपको मिलेंगे सर्ड्स इस फॉर्म में जिनमें ये नंबर मल्टीप्लाइड होगा किसी सर्ड के साथ। तो अगर ए स्क्वायर रूट एच प्लस बी स्क्वायर रूट के, इस तरह का कोई आपके पास एक सर्ड है, ठीक है ना, ये एक सर्ड है, और आप क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक की साइन को माइनस कर देते हैं, लेट से आप इस वाली साइड यहां पर ये माइनस कर दें, तो अब क्या होगा, अब ये एक दूसरा सर्ड है मेरे पास, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, a टाइम्स स्क्वायर रूट एच माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट के, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं a टाइम्स स्क्वायर रूट एच माइनस a टाइम b टाइम्स स्क्वायर रूट के, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी होल, a माइनस बी a प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस, राइट। सो ये बन जाएगा a स्क्वायर एच माइनस बी स्क्वायर के। अब ये ए बी सी आप समझे ये रेशनल्स हैं, ठीक है ना, ए बी एच के ये रेशनल है आपके, ऐसे समझे। तो अब ये जो न्यू नंबर आ रहा है ना, ये भी एक रेशनल होगा। तो हमारे पास जो दो सर्ड्स थे ये वाले, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें एक रेशनल मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर 2 स्क्वायर रूट 3 है और प्लस लेट से 7 स्क्वायर रूट 5 है, तो एक और इसको माइनस करके दूसरे वाले को, यानी 3 स्क्वायर रूट 2 और माइनस करेंगे 7 स्क्वायर रूट 5, तो अब ये दो नंबर ऐसे हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यू नंबर आएगा वो रेशनल होगा। तो इस वजह से ये जो दो यानी ये वाले जो दो सर्ड्स हैं ना, ये वाले इन दोनों को हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। यानी आप बता सकते हैं कि ये a टाइम्स स्क्वायर रूट एच प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट के, एंड आप किसी एक की साइन माइनस कर दें, यहां बल्कि माइनस रख दें अगर, तो ये दोनों सर्ड्स, दीज आर कॉन्जुगेट सर्ड्स, कॉन्जुगेट सर्ड्स, इनको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट सर्ड्स है, ठीक है ना। Conjugate surds are used. Conjugate surds are used to rationalize denominators. हम rationalization करते हैं ना, rationalize denominators, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि अगर कहां पर a प्लस बी स्क्वायर रूट सी है, तो इसका भी आप माइनस, बस इसकी एक की साइन चेंज कर दें टर्म की, यानी माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट सी कर दें, तो ये आप एक दूसरे के कॉन्जुगेट का काम करेंगी, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप कंसीडर करें, अच्छा एक और पॉइंट भी है यहाँ पर, अगर आपके पास एक सर्ड है और उसको दूसरे सर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी नहीं है हर बार एक नया सर्ड आए। ये हमने वैसे ही देख लिया कि जैसे स्क्वायर रूट 3 एक सर्ड है, ये स्क्वायर रूट 3 दूसरा सर्ड है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट लाजमी नहीं है कि सर्ड हो। इसी तरीके से रेशो ऑफ टू सर्ड्स इट इज नॉट नेसेसरीली अ सर्ड, ठीक है ना। बट एड करने से और माइनस करने से वहां पर भी लाजमी नहीं है कि सर्ड्स की माइनस और प्लस जो है वो भी सर्ड आ जाए। तो सर्ड्स अगर आपके पास हैं तो उनको एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आप ये नहीं कहेंगे कि एक नया सर्ड आएगा। तो हो सकता है सर्ड आ जाए, हो सकता है सर्ड ना आ जाए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। वी आर गिवन विद 3 ओवर लेट्स से स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ठीक।
तो अब हमारा काम क्या है, इसको पहले रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए आप इसका कॉन्जुगेट ढूंढेंगे डिनोमिनेटर का। तो इस केस में आप यानी इस साइड वाला जो टर्म है ना उसको आप माइनस कर दें, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 कर दें, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में लकीली यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, जो कि बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा माइनस 3। ठीक। अच्छा, सर्ड के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर और सर्ड मिला के ऐसे रख देंगे बस। नीचे आप स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 1, जो कि आप ना लिखे भले 1, which can again be written as 3 square root 2 minus 3, right? I hope you got that. One more example we will do. Let's solve now this 3 square root 5 minus 2 square root 3. अब ये एक सर्ड है, इसको डिवाइड किया जा रहा है दूसरे सर्ड से, जो कि है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो सर्ड है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। अब कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाएगा, जस्ट इस माइनस को प्लस से चेंज कर देंगे, यानी 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और नीचे भी यही रख देंगे 3 स्क्वायर रूट 3 और प्लस square root 5. Now when we multiply numerator with numerator, it is 3 square root 5 minus 2 square root 3, which is multiplied by 3 square root 3 plus square root of 5. And डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, जो कि होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो दिस इज द फार्मूला दैट आई एम यूजिंग। अब ऊपर क्या होगा, अब ये ब्रैकेट है, दो आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, जब दो ब्रैकेट इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम इसका पहला जो टर्म है ना उठाकर इसके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, यानी 3 स्क्वायर रूट 5 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 के साथ, फिर वो साइन जो ये वाली है ये अपनी जगह पे आएगी प्लस, और फिर इसको उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, ये साइन माइनस वाली लगाकर और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप ऐसे समझे कि पहले आपने इसको उठाया, इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, अब आप इसको उठाकर इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी 2 स्क्वायर रूट 3 को उठाकर आप इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने लगे। मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं यहां पर, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर अलग अलग लग सकता है, यानी 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी, तो ये 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 9, फिर 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो 3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर उसका कैंसिल कर देंगे तो ये 5 बच जाएगा। ठीक। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 3 द 9, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आप 15 रख सकते हैं, यहाँ पर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके, प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। ये 3 है यहाँ पर और इस जगह पर 1 है, तो 3 1 द 3, और ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, माइनस, अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगी, फिर ये 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 15 आ जाएगा, एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय आपका जो है वो 3 9 द 27 माइनस 5 22, 27 में 5 माइनस कर देंगे 22। अब ये 9 है स्क्वायर रूट 15 के और ये माइनस 2 है स्क्वायर रूट 15 के, तो ये इन दोनों को जब आप आपस में मिलाकर सॉल्व करेंगे तो ये 7 आपके पास, 9 आपके पास ऐसे हैं जो कि स्क्वायर रूट 15 के हैं, और माइनस 2 भी ऐसी चीजें हैं जो कि स्क्वायर रूट माइनस की है।
स्क्वायर रूट 15 की है, तो इन दोनों को जब नेट रिजल्ट निकालेंगे माइनस के 2 और प्लस के 9, तो प्लस के 7 बच जाएंगे, लेकिन क्या स्क्वायर रूट 15 प्लस के 7 बच जाएंगे हमारे पास। ये 15 हो जाएगा, प्लस का माइनस 18 कर देंगे तो माइनस 3 बच जाएगा, डिवाइड बाय 22। यू कैन से दिस इज द आंसर। अगर कोई गलती ना हुई हो तो हमारी गलती हो जाती है, उसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा कंप्यूटेशंस को, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड अप द डिस्कशन। आई विल बी अ बिट फास्ट। यहाँ पर है 8 ओवर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 और इसके ऊपर हमारे पास है होल स्क्वायर। तो अब इसको डायरेक्टली आप नहीं करेंगे रेशनलाइज, पहले आप स्क्वायर छुड़ाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला नीचे लगेगा, यानी a स्क्वायर 6 प्लस 2ab यानी 4 स्क्वायर रूट 6 प्लस b स्क्वायर यानी 4। अब ये बन जाएगा 8 ओवर 10 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6। अब आगे मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको रेशनलाइज करेंगे 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 से। इसको आप सॉल्व करें, जो भी आंसर आए उसको आप खुद से देख लें। थैंक यू।